नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो के महाप्रबंधक राहुल मित्तल के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने महाप्रबंधक पर मनमानी व तानाशाही अपनाने के साथ साथ उनके पिता पर भी सरकारी काम में दखलंदाजी करने और कर्मचारियों के काम रोकने के आरोप लगाए हैं। कर्मचारी नेता राजकुमार चौहान, अरुण शर्मा एवं रमेश शौकंद ने सीधे तौर पर महाप्रबंधक पर तानाशाही के आरोप लगाए। रमेश शौकंद ने कहा कि हमने जीएम की शिकायत सरकार को कर दी है और यहां तक कह दिया है कि यदि वे इतने लायक ऑफिसर है तो उनको किसी बढ़िया जगह लगा दिया जाए। कर्मचारी नेता राजकुमार चौहान ने कहा कि यदि ये रोडवेज महाप्रबंधक इसी तरह रहे तो भाजपा को आने वाले चुनाव में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वे काम कर ही नहीं रहे। कर्मचारी नेता अरुण शर्मा ने भी सरकार को जमकर कोसा। रोडवेज नेताओं ने कहा कि अब कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। सुनिए कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा। राजकुमार चौहान, सर्व कर्मचारी का डिपो प्रधान। आपको पता है सभी को 15 महीने 10 सूत्रीय समस्याओं का जो साझा मोर्चा ने जीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन जीएम साहब की मंशा है कर्मचारियों का शोषण करना, ना काम करना। कुछ नॉर्मल जो घर बिल के केस थे वह कुछ ही तरह है, उससे ज़्यादा एक हफ्ता के दौरान 200 कर्मचारियों के चार्जशीट कर दी, जिनमें कर्मचारियों की आवाज़ उठाई नेताओं ने। उनकी जो एसीआर है 2022-23 की, वो भी मतलब जीएम साहब ने खराब कर दी। जीएम साहब चाहते हैं किसी कर्मचारी को काम नहीं करना पड़े, किसी कर्मचारी को पैसे ना देने पड़े। हम आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया वाले के चैनल के माध्यम से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी है जो तब तक राहुल मित्तल जी को हिसार डिपो में रखा जाएगा, तब तक हिसार की लोकसभा की सीटें या विधानसभा की 9 सीटें हैं, उनमें से एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि ये कर्मचारियों का काम नहीं कर रहा, ना ही नाइट दे रहा, ना ही जो ओवर टाइम पर रखा ना हो दे रहा, ना 2016 के साथियों की जो टाइम पर तनख्वाह दे रहा। इसका मानसिक संतुलन बिल्कुल बखलाया हुआ है। लेकिन जीएम साहब को शारीरिक दिक्कत है, लेकिन C-156 है, अपने आप को जीएम मानता है। जीएम साहब उसकी पूरी मानना है 10वीं पास की। जीएम साहब जो PhD कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी हैं, बढ़िया, और 10वीं पास वाले मानना हुए हैं। 3 साल से जो मैन पदों पे बैठे हुए हैं उनको बदला नहीं जा रहा। किस उसमें बैठाया जा रहा है, किस मंशा से बैठा रखा है भाई, बोझ गर्म कर रहा है या और कोई लालच है? आपके चल के माध्यम से कहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। C-156 में क्यों बैठा रखा है? 6 महीने से हेडक्वार्टर के आदेश है भाई, 6 महीने के दौरान DI, TI या ऐसे के नीचे जो बैठे हैं उनको बदलना चाहिए। लेकिन जीएम साहब जो PCSD का लेटर है उसको दरकिनार कर रहा है, अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर मान लिया। मुख्यमंत्री से हमें अपील करा, हाँ इसको हिसार से दूसरी जगह बदलना चाहिए। एक जो TI शाखा है उसमें जो हमारे रूट है विभाग के, जो हमारी 25 मिनट थी एक बस की मात्रा, उसको बेच के दूसरा प्राइवेट वाला वो 40 मिनट दे दी। क्यों? ये भी हम वापिस है आपके चल के माध्यम से करेंगे, जो पहले टाइम टेबल थे और जो के तो होने चाहिए मात्रा के। और हमारे जो परिचालक भाई हैं चम्मन, जो 3 साल से 0 किलोमीटर कर रहे हैं, तो उनको सरकार तनख्वाह नहीं दे रही, इसीलिए जीएम साहब उनको बिठाया जा रहा है। हमारे चालक भाई हैं 90, जिनका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है, वह भी 0 किलोमीटर 3-4 साल से कर रहे हैं, उन्हें मैन सीटों में बैठे हुए हैं। और अन्य जो कर्मचारी हैं, लंगड़े लूले हैं, जिनका दिक्कत है, उनका शोषण में कर रहे हैं, जीएम साहब करवा रहे हैं, ताकि भाई ये विज्ञान की वेबसाइट हो जाए, 4 सीट हो जाए, शहर खराब कर दे। ये मतलब परिश्रम बना रहा, शोषण कर रहा है। हम किसी भी सूरत में शोषण नहीं सहेंगे। आने वाली 21 तारीख को 2 घंटे 10 से 12 तक का जाम होगा। और साझा मोर्चा से स्टेट वाले से हमने अपील कर रखी है, या तो कम्युनिस्टी सत्र पे बंद होगा, या 24 के 24 हमें आने वाले दिनों में 24 के 24 डिपो बंद करने में किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये जो भी हर्जाना होगा, जो उसका जिम्मेवार जीएम साहब होगा। और हमारे जो पीछे ऑनलाइन ट्रांसफर हुई थी हमारे चालक परिचालक भाइयों की, 5 महीने से अभी तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। कैसे गुजारा चलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को रोटी खिलाएंगे? वह तो उसे भी आ सकता है। और एक जीएम साहब ने लेटर काट रखा है 300 किलोमीटर हर प्रधान पर कराएं,
वो लेटर की कॉपी हेडक्वार्टर ने तो नहीं भेज रखी। वो आप उस वक्त साहब से पूछो ना भाई 300 किलोमीटर क्यों करवाए जा रहे हैं। हेडक्वार्टर के आदेश के अनुसार 1200 किलोमीटर है और 48 घंटे एक हफ्ते के अंदर ड्यूटी लेनी चाहिए। डीजी साहब और पीएसडी साहब के जो हेडक्वार्टर के जो लेटर है उनको भी दरकिनार किया जा रहा है। अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर मान लिया है जीएम साहब। और जीएम साहब का बाबू ईद तक भी जो हमारे कर्मचारियों की फाइल है उन पर टिप्पणी कर रहा है बार बार और ना उनको बढ़ने देता। ये फिर वो पिछले दिनों वाली बात है 10 मिनट बाद आना प्रधानों को बढ़ने देना 2-2 घंटे हमें मैं खड़ेरू हो रहा है ना बढ़ने देना भीतर है और काम करा पिछले महीने मेरे 500 किलोमीटर है। लेकिन ये जो चंबन परिचालक 90 चालक है इन पर क्यों नहीं किलोमीटर करा रहा है जीएम साहब ना नाट दे रहे हैं 0 किलोमीटर इनके 1.5 साल की नाइट पड़ी हुई है। 5-6 महीने हो गए हमारे जो सरकार ने जो थोप रखी है ओवरटाइम पॉलिसी उनका मतलब जिस अधिकारी को लगा रखा है टीए ब्रांच में ओवरटाइम जो बना रखा है उसको अभी तक 1 रुपये डाल रहा जीएम साहब क्या मनसा है हमें तो पता नहीं। लेकिन आपके चलन से के माध्यम से या तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी इसका तबादला दूसरी जगह कर दो क्योंकि इसका स्वस्थ शरीर नहीं है। ये 10वीं पास वाले 2-4 चेले चपटे हैं उनकी मानते हैं। हम आपके चलन के माध्यम से कहते हैं इसकी बदली दूसरी जगह कर दे और को बढ़िया अधिकारी दे दे। जो बड़ा विभाग है 1100 कर्मचारी है उनकी एक कर्मचारी की जो समस्या का समाधान कर सके। और हमारे जो टीएम साहब है एक दिन खातर भेज रखा है सेकंड अधिकारी। हम चाहते हैं सेकंड अधिकारी स्पेशल होना चाहिए इस डिपो के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कर्मचारियों को ये जो 2016 है इनकी तनख्वाह दे रहे और हमारे साथी और प्रधान जी ने पीछे बताए हैं जो इसका रवैया है जीएम साहब का वो ये सुधारे नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। और इससे अलावा जो 24 डिपो हमारे में बंद करेंगे। राजकुमार चौहान सर्व कर्मचारी का डिपो प्रधान। धन्यवाद। मीडिया के सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण शर्मा ऑल हरियाणा रोडवेज का डिपो सचिव और राज्य सचिव। आप सभी को पता है कि 18 दिन बैठे रहे जीएम साहब ने समस्या का समाधान करने के बजाय और ज़्यादा के मुताबिक सीनियर जूनियर का जो होता है उसके ऊपर तो बिल्कुल ही जीरो। और यहाँ हमारे डिपो में इंस्पेक्टर हैं लगभग 70-72 इंस्पेक्टर होंगे। वो ये बरात बुकिंग बरात फ्लाइंग में मतलब वही है जो 5-10 आदमी है ना जो वहाँ पे बैठे हैं टीआई और इन बरातों में बैठे हैं और बाकी जो है उनसे सीनियर भी हैं और भी हैं वो अपना चेकिंग कर रहे हैं। बस उन जीएम साहब का क्या रवैया है इसी कमरे से बदल कर दूसरे कमरे में बिठा दिया उससे बदल कर उसको बिठा दिया। इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। जरा बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है आरक्षी कर्मचारी का। जीएम साहब की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काम करने की सिर्फ तारीफ करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समय रहते इन समस्याओं का समाधान करें। नहीं तो 21 तारीख को हम 2 घंटे यहाँ पर चक्का जाम करेंगे गेट बंद करेंगे। तो हो सकता है अगर ये नहीं हुआ समाधान तो पूरा हरियाणा में जरूर है। बस रहे लौट जाता तो सारे रस्ते में खराब करेगा सारे यूँ बिठा दिया आगे तक हाथ डालता रहेगा पैर डालता रहेगा टाँग डालता रहेगा। आप साथियों सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ शादी को पहुँचे हो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और साथियों आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा रोडवेज जनरल मैनेजर बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इस डिपो के अंदर जनरल मैनेजर के खिलाफ इन कर्मचारियों ने 16 दिन का धरना रख दिया। हिसार के अंदर रखा था। वो धरना क्यों रखा गया था? यहाँ पर कर्मचारी तो है 1100 केस पेंडिंग 1800 और उन केसों में से कितने केस फाइल हुए हैं कितने केस वो फाइल किए हैं जो टेम्पिल के केस थे। टेम्पिल के केस 2 लीटर 3 लीटर कम ज़्यादा सवाल है 800-700 केस थे। परिचालकों के जो है
फरार केस थे वो इन्होंने केस फाइल की है। तो बाकी जिसको ACP लगना है और बहुत से मुद्दे बहुत केस यहाँ बताया है, ये उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पीछे तो कहते रहे ये हमारे कल हड़ताल पर गए हुए हैं, कल हड़ताल पर आने के बाद हम ही सारे काम करवा देंगे। अभी एक हो गया हमारे कल को भी आए थे, उसके बाद और आज तक एक भी इन्होंने केस फाइल नहीं किया है। और अब थोड़े समय में आप 3 महीने से लगातार हमारी डिपो कमेटी में जनरल मैनेजर से मिलने के लिए समय लेती है। 3 महीने के अंदर एक दिन भी जनरल मैनेजर ने मिलने के लिए कोई समय नहीं दिया डिपो के अंदर। और जो प्रधान जाते हैं उनको ये कह देता है कि यहाँ से कट आउट हो जाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बंद कर इच्छा सौर कर फायदा तो है इसका। डिपो कमेटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं जनरल मैनेजर। और मैं इस बात को चेताना चाहता हूँ कि डिपो कमेटी ने आज बहुत बढ़िया फैसला लिया है। 21 तारीख को 2 घंटे का जाम करेंगे और इस 2 घंटे के जाम करने के बाद भी सरकार के जून नहीं आई तो हम साझा मोर्चा को यहाँ बुला के एक दिन पूरा डिपो को बंद करने का ऐलान करेंगे। फिर भी सरकार समय रहते नहीं समझ में आई, सरकार के जनरल मैनेजर के बारे में कुछ विचार नहीं किया। और ये बात मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री को और अधिकारियों को भी बता चुका हूँ। तो हमारे डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट, अच्छे डिपार्टमेंट में लगा दो, कोई छोटे डिपार्टमेंट में लगा दो, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट पब्लिक डीलिंग है। और पब्लिक डीलिंग के अंदर रात को भी दिन को भी काम होते हैं। हमारी बसें नाइट में चलती हैं और गाँव में जो बसें नहीं जाती वो गांव वाले भी आके धरना प्रदर्शन करते हैं, मुर्दाबाद के नारे लाते हैं। स्कूल के बच्चों को बस नहीं मिलती है, वो भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी क्योंकि काम नहीं करते, जो एक केस पेंडिंग पड़े हैं, और हमने भी इसके लिए मुर्दाबाद के नारे करने पड़ते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि कोई काम करने वाला अधिकारी हमारे डिपो में लगाया जाए और इसको कोई सूझबूझ देखे ना, कुछ और अच्छे महकमे में लगाया जाए। हमारी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। अब हम मांग करते हैं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की मांग करेंगे काम सुचारू रूप से हो और सुचारू रूप से काम हो और इसको भगवान सूझबूझी दे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम इसके काम और कर्मों के खिलाफ हैं और उस कर्मों के खिलाफ हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और सरकार से भी हम अपील भी करते हैं भाई जल्द से जल्द इसके बारे में कोई अच्छा विचार सोच के कुछ इसका समाधान किया जाए। अन्यथा 1 दिन 2 घंटे का और 1 दिन का ऐलान हम कर चुके हैं। और उसके बाद 22 तारीख को ये ACS PST के बार नाम लेता है, PST ने ये बोला है, PST ने ये बोला है। हम PST के खिलाफ 22 तारीख को पूरे हरियाणा में पुतले फूकेंगे डिपो लेवल में पूरे उसके अंदर। और फिर भी सरकार के नहीं कुछ समझ में आई बातें तो हम 2 अक्टूबर को रोहतक के अंदर मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। पूरे हरियाणा में 1 दिन का चक्का जाम करना पड़े या अनिश्चित काल में जाना पड़ा तो हम अनिश्चित काल पे भी जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। मैं रमेश चौकन, हरियाणा राज्य परिवहन कर्मचारी संघ, संदिग्ध जननायक कर्मचारी मजदूर संघ, सीनियर